अपने नेत्रों को पूंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे हैं। तो हम यहाँ पर कुछ पढ़ना चाहते हैं भागवत से, क्योंकि कई चीजें हम छूट सकती हैं हमारे को याद से। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा भगवान की भगवान की लीला के बारे में यहाँ से भागवत में साक्षात पढ़े कि क्या कह रहे हैं वो। तो उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कृष्ण सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओ वह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है। यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं विदुर को कि भगवान जो है अपनी लीला समाप्त करके चले गए हैं। हमारे में शास्त्र में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में, कृष्ण सूर्य समान, माया अंधकार जहां कृष्ण तहां नहीं माया का अधिकार। जो भगवान श्री कृष्ण है वो सूर्य के समान है, और जो माया है वो अंधकार के समान है। जब सूर्य नहीं होता है तो अंधकार हो जाता है, और अंधकार के अंदर हम सब उसके प्रभावित होते हैं, परंतु सूर्य को उसका कोई प्रभाव नहीं होता। सूर्य है तो भी उसको कोई प्रभाव नहीं है, और सूर्य जब हमारी दृष्टि से चला जाता है तो भी उसको प्रभाव नहीं होता। प्रभाव हमको होता है जब सूर्य दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं कि जो विदेश में, भारत के सिवा विदेश में जहाँ पर सूर्य कम होता है, जब सूर्य सर्दियों में कम निकलता है तो उसका प्रभाव लोगों की मानसिकता के ऊपर पड़ता है। और यहाँ पर उद्धव जी उसी तरह बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद जैसे सूर्य हमारे जब आंखों से ओझल हो जाता है, तो उसी तरह भगवान हमारे ऊपर जैसे प्रभाव होता है, उसी तरह हम के उस सब के ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है। और इसके संग ही वो कहते हैं यादव भी बहुत भाग्यहीन है। अब यादव तो भगवान के जो कुल है, 16,108 रानियां, उनके 10-10, 11-11 बच्चे, उसके आगे 10-10, 11-11 बच्चे, और सब देवी देवता थे, बड़े बड़े देवता जो भगवान की लीला में आए हैं। मगर यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं वो भाग्यहीन है। भाग्यहीन क्यों कह रहे हैं उनको, उसका उत्तर यहीं पर उद्धव जी कह रहे हैं, इसमें यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृत चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकती थी। तो यहां पर उनको भाग्यहीन कहते हैं यादवों को। यादवों को भाग्यहीन इसलिए कहते हैं कि भगवान की माया के अंतर्गत यादव आपस में लड़कर मर जाते हैं। और यादव भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे। मानते तो हमारे ब्रज में भी नहीं थे, उसको अपने पुत्र की तरह ही मानते थे। कृष्ण को अपना पुत्र सखा मानते थे, मगर उनका भाव एक अलग था ब्रजवासियों का। और द्वारका में जो भाव अभी चल रहा है, द्वारका वालों का भाव जो था कि कृष्ण को मानते थे कि कृष्ण को कोई हरा नहीं सका, उनकी नारायणी सेना बहुत शक्तिशाली है। मगर श्री कृष्ण को वो केवल एक बहुत शक्तिशाली, वो कहते थे, ठीक है देवता की तरह होगा वो भी, मगर वो कृष्ण को पहचान नहीं सके। पहचान जाते तो कृष्ण की बात तुरंत मान लेते, और वारुणी पीकर अपना कुल का नाश ना करते। यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि जो यादवों ने कृष्ण को नहीं पहचाना, उनका भाव ऐसा था जैसे मछली चंद्रमा को देखती है और चंद्रमा को देखकर मछली ही समझती है। अब ये उदाहरण बहुत बढ़िया दी है। उदाहरण क्या दे रहे हैं उद्धव जी, जैसे आप कभी समुद्र में देखेंगे कि चांदनी रात है, चांद आकाश में है, वहां पर मछलियां समुद्र में घूम रही हैं, और समुद्र में चांद की परछाई पड़ती है। तो चांद तो अलग है उन मछलियों से, परंतु वो जो मछलियां हैं समुद्र में, वो ये सोचती हैं चांद भी घूम रहा है, उनको चांद दिखाई देता, बोलते ये भी कोई किसी तरह की मछली होगी। तो इसी तरह जो अभागे लोग होते हैं इस संसार में, वो भी भगवान श्री कृष्ण को इसी तरह अपनी तरह ही समझते हुए, कृष्ण भी कोई ऐसे शक्तिशाली होगा। ठीक है, कृष्ण में कोई दैव शक्ति होगी,
मगर कृष्ण कोई महापुरुष, कभी देखते हैं कि बड़े बड़े जो धार्मिक लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण को आज भी नहीं पहचान सकते। इसीलिए हम बार बार अपने कथा में ये कहते हैं कि आप गीता को हर एक व्यक्ति हर रोज प्रतिदिन जरूर पढ़े। उसको पढ़ता ही जाओ। कोई ऐसा दिन ना हो, जैसे हम खाते हैं, हर रोज खाते हैं, हर रोज नहाते हैं, कई लोग तो नहाते भी नहीं हर रोज, मगर खाना तो हर रोज पी खाते हैं। तो उसी तरह हमको भगवत गीता जो है उसका अध्ययन, उसका पाठ, गीता जी का पाठ हर रोज नित्य करना चाहिए। भले 5 मिनट के लिए कोई करे, मगर नित्य जो गीता जी का पाठ करना है। क्योंकि गीता जी का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण कहते ददामि बुद्धि योगम तन्येनु ज्ञानते। भगवान हमारे को बुद्धि देते हैं उनको समझने के लिए। हम की कथा कह रहे हैं, हम सब लोग आपस में कथा को श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो कथा श्रवण हो रही है, कभी हम समझ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो समझ जाइए कि हम नहीं समझ रहे, भगवान हमको समझा रहे हैं। इस कथन कथा के माध्यम से कभी हमारी इस जो डल बुद्धि है इसमें कुछ पता लग जाए, थोड़ा सा भी भगवान का विषय में आ जाए, तो समझना चाहिए उसका जो आभार है हमको भगवान को देना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मैं आपको समझ रहा हूं। नहीं तो हम जैसे मछलियां होती हैं, मछलियां जो समुद्र में मछलियां हैं, और चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा पानी की परछाई जो आती है, चंद्रमा पानी में दिखाई देता है, उस मछलियां उस चंद्रमा को मछली ही समझती है। उसी तरह हम अपनी बुद्धि से भगवान को अपने तरह ही समझते हैं, क्योंकि मछलियां पानी से ज्यादा सोच नहीं सकती और हम इस संसार से ज्यादा सोच नहीं सकते। तो उद्धव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उन्होंने, यादवों ने नहीं भगवान को माना, तो यहाँ पर उद्धव जी आगे कहते हैं यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रिया करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विषय के आश्रय सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। तो यहाँ पर उद्धव जी यादवों के बहाने से हमको संदेश दे रहे हैं कि हे मूर्खो, तुम भगवान को एक साधारण मनुष्य ना समझो। भगवान श्री कृष्ण परम है, ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आगे फिर उद्धव जी कहते हैं भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा की उस रूप में उसे आभूषण भी भूषित हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो नाम श्री कृष्ण है, उसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। आकृष्ट कहते हैं जो अपनी तरफ खींचता है। कृष्ण का अर्थ है जो आकर्षित हो, जो राम का अर्थ है जो आनंदमय हो। भगवान श्री कृष्ण और राम में जो अंतर अंतर कोई भी नहीं है, एक ही पुरुष है। लीला भेद है, सेम शक्ति है, सब कुछ सेम है, केवल लीलाओं में भेद है। राम का अर्थ है कि जो सबसे आनंदमय, उससे आनंदमय और कोई वस्तु संसार में है नहीं, होती नहीं, हो सकती नहीं, कभी होगी नहीं। और श्री कृष्ण जो इतने सुंदर हैं, वो उनसे सुंदर कोई था नहीं, है नहीं, होता नहीं, कभी हो सकता नहीं। और भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि कई बार तो भगवान को अपने आप में शंका आ जाती है, अरे मैं इतना सुंदर हूं, क्योंकि उनके भक्त उनके चरणों की तरफ भागते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो जितनी भी रानियां थी द्वारका में, तो एक बार जब सब रानियों ने भगवान श्री कृष्ण के आकर्षित होती थी सब लोग, और भगवान को गोपियों की वो लीलाएं याद करते थे भगवान जो स्वयं, तो एक दिन देखते हैं कि मेरे भक्त जो है, मेरी मेरी इतनी मेरे जी में
कि भक्ति से इतने प्रसन्न थे शंकर जी कि उनको इतना भरोसा था कि जब तक मेरे शंकर जी मेरे साथ है, मृत्यु मेरे को टच नहीं कर सकती। इसलिए जब महामृत्युंजय जप किया जाता है, कभी भी किसी के ऊपर संकट आता है तो उससे मृत्यु टल जाती है। मगर हम लोग जो मृत्यु टालने के चक्कर में पड़ते हैं, मगर आगे क्या क्या दुख आएंगे इस संसार में, आगे कौन कौन से कर्म खराब हो जाते हैं, इसलिए इन चीजों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जितना भी समय हमको निर्धारित दिया गया है, उस समय में भगवान की भगवत प्राप्ति करनी चाहिए बस। तो खैर, मार्कंडे ऋषि को मृत्यु यमराज भी नहीं लेके जा सके थे। यमराज को हारना पड़ा, यमराज को ही मार दिया था शंकर जी ने। अब आप सोच सकते हो, यमराज जो मृत्यु का देवता है उसको मार दिया जाए तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। मगर मार्कंडे ऋषि के लिए शंकर जी ने यमराज जी के ऊपर प्रहार कर दिया। यमराज जी मर गए, बेहोश हो गए, गिर गए, सब लोग देवी देवता हाहाकार हो गई, अरे प्रभु ये तो जो सर्कल है सारा, जो सृष्टि की जो रचना है ये तो खराब हो जाएगी। प्रार्थना की जाती है, तब यमराज जी को वापिस लिया जाता है। कालों के काल महाकाल, इसीलिए शंकर जी को कहते हैं जो मृत्यु से भी ऊपर चला जाता है वो शंकर जी। तो शंकर जी के परम भक्त इतने थे मार्कंडे ऋषि। और मार्कंडे ऋषि ने एक बार क्या किया, भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की, कृष्ण ने दर्शन दिए। और अब मार्कंडे ऋषि ने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो बहुत लीलाएं, ब्रज की लीलाएं, बचपन की लीलाएं जो भी, क्योंकि ये मार्कंडे ऋषि तो ये लीला तो पहले हो चुकी है सृष्टि से भी काफी पहले, जब 5,000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, उससे भी पहले। जैसे हम कई बार कहते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो ब्रह्मा जी के एक एक कल्प में आते हैं, 4,000 युगों के बाद भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। तो जरूरी नहीं है कि मार्कंडे ऋषि ने जो भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में सुना हुआ, इस सृष्टि के, इस हमारे संसार की जो जो ये जो हमारा ब्रह्मांड है इसकी लीला सुनी होगी, दूसरे ब्रह्मांड से सुनी होगी। तो मार्कंडे ऋषि ने जब भगवान की जो दिखा तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप इतने सुंदर हैं, मैं आपकी माया देखना चाहता हूं, मेरी माया देखना चाहते हो। और ये भी जो माया देख रहे थे वो मार्कंडे ऋषि वास्तव में तपस्या में बैठे थे, ध्यान में बैठे हुए थे। मार्कंडी जी ध्यान लगाया, ठाकुर का ध्यान कर रहे थे, श्री कृष्ण का। और ध्यान में श्री कृष्ण प्रकट हुए, ध्यान में श्री कृष्ण उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। गुरु और कृष्ण जो होते हैं, ध्यान में सपने में आपके साथ वो संपर्क करते हैं, जो सिद्ध गुरु होते हैं। और ठाकुर जी तो ध्यान में भी जिनकी नाम सिद्धि हो जाती है, ध्यान में ठाकुर जी प्रकट करते हैं, ध्यान में आपको ध्यान में आते हैं। ये कोई बनावटी बात नहीं है कि ध्यान में भगवान नहीं आएंगे। जब भी नाम सिद्ध हो जाता है तो भगवान भी, ठाकुर भी ध्यान में आते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जितना ज्यादा, जब इस तरह बहुत चिंतित हुए देख रहे हैं तो वह एक छोटा सा बालक, एक पीपल का पत्ता है, वहां पर देखते हैं, पत्ते को देखते हैं तो पत्ते के ऊपर क्या है, एक छोटा सा बालक वहां पर बैठा हुआ है। और वो बालक और कोई नहीं, यही श्री कृष्ण हैं जिनको ध्यान करके मार्कंडेय मुनि ने देखा था। और जब देखते हैं तो वही श्री कृष्ण अपने पांव का अंगूठा लेकर उसको चूस रहे हैं। वहां पर अंगूठा चूस रहे हैं, वो क्यों चूस रहे हैं, उसका आनंद मना रहे हैं। जिस चरणों का आनंद भक्त लोग मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण उसी अंगूठे को चूसते हैं। तो तुरंत फिर भगवान, जब जो भगवान के वो बाल रूप के अंगूठा चूसते हुए दर्शन होते हैं तो भगवान कहते हैं कि देख लिया माया। तब मार्कंडे जी को पता लगता है, तो अपनी समाधि में से निकलते हैं। तो मार्कंडे को पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी माया कितनी भयंकर है, ये जो भौतिक माया। और उसके ऊपर तो पराशक्ति भगवान की अप्रांत अन्य प्रकृति में प्राम जीव भूतम महाबाहो जिजेतम धार्यते जगत। ये ब्रह्मांड की बात क्या है यहाँ पर, तो ये ब्रह्मांड तो जैसे एक मस्टर्ड बैग होता है, उसमें एक एक सी सरसों का एक दाना होता है, ये ब्रह्मांड वैसे है। और इस ब्रह्मांड में आज का नासा तक के पहुंच नहीं सकते, इस छोर, एक छोर से दूसरा छोर उनको पता नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्टों को। तो यहाँ पर तो असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी जो है श्री कृष्ण हैं। और यहाँ पर उद्धव जी उनको याद कर रहे हैं, और उद्धव जी कह रहे हैं
कि द्वारका के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप को देखकर कई बार अचंभव होते हैं कि मेरे भक्त मेरे किस तरह मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो आगे फिर वो कह रहे हैं उद्धव जी, उद्धव जी कहते हैं उनके प्रेम पूर्वक हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी। उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जट पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। उद्धव जी याद कर रहे हैं भगवान शिव लीलाओं को। उद्धव जी विदुर को उन लीलाओं को याद कर 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 उद्धव जी की आंखों में आंसू बरस रहे हैं। उधर विदुर जी सुन रहे हैं अचंबा होकर, एक जैसे जैसे व्यक्ति एक खंबा सा बन जाता है, कुछ मूवमेंट उसमें बंद हो जाती है, भगवान की लीलाएं इतनी अच्छी हैं। तो वहां पर उद्धव जी को ऐसे आंख बंद करके हाथ जोड़कर सुन रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं मेरे श्री कृष्ण जो यहाँ से अब आंखों से ओझल हो गए हैं, वो मेरे कृष्ण की लीलाएं कैसी थी। अपने रूप के अंदर भगवान श्री कृष्ण खुद अचंभित होते हैं और उनकी सुंदरता ऐसी थी, उनका आकर्षण ऐसा था कि जो ब्रज बधुएं थी, जो ब्रज की जो बालाएं थी, लड़कियां, ब्रज की बालाएं लड़कियां। यहाँ पर जब हम ये देखते हैं ब्रज की लीलाओं को, मैं आपको पे बार बार कहता हूँ कि मूर्ख लोग ये समझते हैं अरे श्री कृष्ण तो औरतों के संग घूम रहे थे। अरे औरतें नहीं थी, बच्चियां थी। औरतें औरतें भी थी, मावाएं थी वहां पर। जो बड़ी बड़ी औरतें थी, हमारी पूरन मासी सबसे बूढ़ी मासी होती थी वहां पर, जो जशोदा मैया है, दूसरी जितनी भी गोपियां थी, सब औरतें सब कृष्ण की तरफ आकर्षित थी। कुछ माँ के भाव में, वात्सल्य भाव में कृष्ण की तरफ आकर्षित होती थी। तो वहां पर वो यही देखती थी कि कब मेरे कृष्ण मेरे घर आए, कब मेरे घर का आकर माखन खाए। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के घर में, और 9 लाख गायों में से सबसे श्रेष्ठ गाय जो थी, वो उस गाय को जशोदा मैया खुद अपने हाथों से धोती थी और उसी गाय का दूध अपने श्री कृष्ण को पिलाती थी। और श्री कृष्ण को क्या कमी थी क्या, मगर श्री कृष्ण अपनी उन माताओं के लिए उन गोपियों के पीछे पीछे भागते थे, और गोपियां नचाती थी श्री कृष्ण को उसी को पकड़ा देती हैं। वो खींच खींच के लेके जा रही हैं। वो लड़का बोलता है कि मैं कृष्ण, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मगर उस गोपी को सुनाई नहीं दे रहा अपने पुत्र की आवाज, उसको कृष्ण की ही आवाज सुनाई देती जा रही है। अरे नटखट, तू ऐसा भ्रम कर रहा है, मेरा पुत्र नहीं है, मेरा ही तो पुत्र, तू मेरा पुत्र थोड़ी है। तू तू तो यशोदा का लाला है, अपना लाला है उसका, मगर वो भूल रही है कि अपने लाले को पकड़ा हुआ है, अपने लाले को खींच के लेके जा रही है। उसका लाला बोलता है अरे नहीं नहीं मैया, कृष्ण तो भाग गया है। अरे तो कोहली भागा है, तो झूठ बोल रहा है। उसी को लेकर जशोदा के पास पहुंचती है, और श्री कृष्ण शॉर्टकट जाके सीधा अपने घर में पहुंच जाते हैं। उनको शॉर्टकट की जरूरत तो नहीं है, मगर श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। और जाती है वो गोपी और जाकर वहां पर बोलती है अरे जशोदा देख, तेरे मैं लाला को पकड़ के लेके आई हूँ। अरे बहन, मेरे लाला को, मेरे लाला किधर है, मेरा लाला तो यहाँ पर है। अरे नहीं नहीं देख, तेरा लाला किधर है। तो पीछे से यशोदा मैया के बगल में से श्री कृष्ण जब वहां पर प्रकट होते हैं, तो वो जो गोपी देखती है अरे कृष्ण यहाँ पर, नटखट इधर देखती तो अपना ही लड़का है। तो इस तरह वो जो श्री कृष्ण के प्रेम में जो गोपियां हैं वो पागल हो जाती हैं। कृष्ण नटखट है, कृष्ण नहीं दूध चुराने आता तो गोपियां रोती हैं। दूध माखन नहीं चुराने आता तो गोपियां रोती हैं, चुराने आता है तो खेलती हैं, उनको आनंद आता है उन श्री कृष्ण के संग। और वही श्री कृष्ण जब सुबह को 8 बजे गौचारण के लिए जाते हैं, अष्टाम लीला कहते हैं, जो 8 कालीन लीला, 8 काल होते हैं, 8 पहर होते हैं, 8 पहरों में भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं। और जो भक्तगण हैं जब वो नाम जप करते हैं, उन जो 8 पहरों की जो लीला है उनको ध्यान में सोच सोच कर जप करते हैं। इसको इसको रूप ध्यान, जो लीला ध्यान होता है, ये भी एक प्रक्रिया है भक्ति के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण साधारणतः 8 बजे जाते हैं अपनी गंगों को लेकर, बछड़ियों को लेकर गौचारण करने के लिए जंगल में। और गोपियां जो हैं वो देखती हैं श्री कृष्ण को और सोचती हैं कि कृष्ण जा रहे हैं, अरे अच्छा, अब हमको शाम को इनके दर्शन होंगे। तो
श्री कृष्ण जब जाते हैं तो सारा दिन रोती हैं। अरे उनके नंगे पाँव हैं, कभी उनके पाँव में को कांटे ना लग गए हों, उनके को कंकड़ पत्थर ना लग गए हों हमारे श्री कृष्ण के पाँव में। जब आएंगे तो हम उनके पाँव को देखेंगे ध्यान से, उनमें कुछ 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 जैसे धोते हैं या ऐसे ध्यान करते हैं। ही इकट्ठा किया, मथुरा बेचने जाती थी, जो आसपास के गांव में वहां पर बेचने जाती थी। और गोपियां जब बेचने जाती थी, और गोपियां ऐसे जड़ पुतलियां, पुतलियों को मैंने बोला लकड़ियों की जो पुतलियां, काठ पुतली जो पुतलियों के साथ ऐसे ऐसे घुमाते हैं जादूगर, जहाँ जो 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 पुतलियों का डांस करते हैं, इंग्लिश में तो हमको नहीं पता क्या है। तो आजकल पता नहीं लोग करते कि नहीं, मगर राजस्थान में चलता है अभी भी वो जमाना है कि वो उसमें धागे बंधे होते हैं, और पुतलियों को धागे बंधे होते हैं, और ऊपर से वैसे ऐसे करके नचाते हैं तो पुतलियां नाचती हैं। तो उसी तरह ये जो गोपियां थी, जड़ पुतलियों की तरह वो नाचती थी श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर। जब एक बार कोई गोपियां बेचने जाती थी, कई बार, एक बार नहीं, कई बार जाती, तो दूध दही बेचने के लिए दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, मगर श्री कृष्ण के ध्यान में ऊपर मटका पड़ा हुआ है, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, तो श्री कृष्ण को बेचने लग जाती थी। इन लीलाओं को उद्धव जी याद कर कर विदुर के संग उनको याद कर रहे हैं। मेरे श्री कृष्ण अब इस यहाँ से लीला करके चले गए हैं, और उन लीलों को याद कर कर उनके आंखों में से आंसू झर रहे हैं, और यहाँ पर उनको उनकी व्याख्या बता रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, अजन्मा होकर भी वसुदेव के जहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज ब्रज में जाकर छिप कर रहना, और अनंत प्रकर्मी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उद्धव जी केवल विदुर को बात करते हुए ही इन लीलाओं का ध्यान नहीं कर रहे। उद्धव जी को जब भगवान मिलते हैं प्रभास क्षेत्र में, तो वहां पर उद्धव जी को बताते हैं, उद्धव तुम चिंता मत करना, अब मैं ये लीला समाप्त कर रहा हूं, तुम एक काम करो, तुम अभी बद्रीनाथ जाकर मेरा ध्यान करो। तो उद्धव जी पागलों की तरह उन लीलाओं का स्मरण कर 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 डोल रहे हैं। यहीं पर अब यहाँ पर विदुर जी उनको मिल रहे हैं। अब यहीं पर वो बता रहे हैं कि मेरे श्री कृष्ण जो वासुदेव के घर जो जन्म लेते हैं, वहां पर कारागार में, मगर लीला ऐसे कर रहे हैं जैसे भय में हो, और कंस से छुप रहे हैं, ब्रज में जाकर छुपे हैं। मगर ब्रज में जो छुपे थे वो ब्रज में छुपे नहीं थे, वहां अलग अलग राक्षस आ रहे थे वृंदावन में, और उस ब्रज में उनका सबको फिर कैसे उनको संहार किया। और फिर एक लीला में तो काल यवन के समय भाग गए कृष्ण जी, किस तरह भागते हैं वो भी सब लीलाएं आगे जब हम 10वां स्कंद आएगा तो उन लीलाओं को हम डिटेल में इसके अंदर जाएंगे। अभी तो थोड़ा थोड़ा जैसे उद्धव जी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, जैसे एक चिड़िया होती है, बोलते जो चिड़िया होती है ना, नदी बह रही है ना, नदी में इतना नीर होता है, इतना पानी होता है, तो उसमें से चिड़िया एक बूंद पानी भरती है, मगर चिड़िया का जो पेट है वो भर जाता है एक बूंद से, मगर पानी अथाह है। इसी तरह श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, आप और हम उस चिड़िया के समान है कि केवल एक बूंद है, एक बूंद भी श्री कृष्ण की जो है हम उसको पीते हैं, तो हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है हम इस समुद्र को पी जाए, श्री कृष्ण की लीलाओं के समुद्र को पी जाए। हमारे कुछ एक एक भक्ति रस सुधा भक्ति रस सुधा ग्रंथ है, राधा राधा रस सुधा ग्रंथ है। तो किसी व्यक्ति ने, जो कि हमारे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी ने लिखा हुआ है, तो किसी किसी और संत महात्मा ने उनका नाम उठाकर उसके ऊपर अपना नाम डाल दिया। तो हमारे परम जो पूज्य श्यामदास जी हैं, हरिनाम प्रेस वाले वृंदावन से, उन्होंने कहा गौड़िया वैष्णव वाले कभी इसका कोई ध्यान नहीं देते, कोई बात नहीं, आपने किसी ने अपना हमारा ग्रंथ चुरा कर, एक ग्रंथ को चुरा कर अपना नाम डाल दिया, तो कोई बात नहीं। बोलते चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, कि कोई ले भी जाएगा, हमारे पास तो इतने अथाह ग्रंथ पड़े हैं। हमारे गौड़िया संप्रदाय में जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अथाह
अथाह सामग्री पड़ी है भगवान श्री राधा और कृष्ण गोपियों की लीला के विषय में, कि वो जो लीलाएं हैं उनको इस जीवन में, एक जीवन में उन सबको, उन सब का उनको धारण करना इस असंभव है हमारे जीवन में। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए उद्धव जी कह रहे हैं, उन्होंने जो देव की, वसुदेव के चरण वंदना करने कहा, पिताजी माताजी कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान ना देकर मुझ पर प्रसन्न हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी महत्व की बात कह रहे हैं उद्धव जी। उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण अपने माँ बाप देवकी वसुदेव को यहाँ पर एक अपोलॉजी प्रकट कर रहे हैं, समझ लीजिए। क्योंकि देवकी वसुदेव ने किस अवस्था में अपने 6 बच्चों को खोकर, 7वां बच्चा तो बलराम जी, जो संकर्षण, जो कि रोहिणी के पास ट्रांसफर हो गया था, तो वहां पर लड़की की 7, लड़की की तो मृत्यु की, वो तो हाथ से छूट गई, तो 7 7 बच्चों को उन्होंने खोया। देवकी वसुदेव ने, अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और कंस के कारण श्री कृष्ण ब्रज में रहते हैं। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं देवकी वसुदेव को, हे माता जी, हे पिताजी, मैंने आपकी सेवा नहीं की और आप मेरे से ये अपराध हो गया है। देखिए, ये आप ध्यान कीजिए, आजकल जो बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे समाज के लिए, कि जो माँ बाप की सेवा है बहुत जरूरी है। भगवान श्री ये जन्म लेते हैं, हम मनुष्य जन्म लेते हैं तो ये माँ बाप के कारण ही लेते हैं। भले माँ बाप में कभी दोष भी हो तो भी हमको उसका सहन करना चाहिए। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं दोनों तरफ से, हमको भी सहन करने के, जब हमारे में एक हमारे माता जी, हमने अपने माता जी से ये बात सीखी थी, जब बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ापे में बच्चे अपना अपना जो करते हैं उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन करते हो तो उसमें दुख प्राप्त होता है। बच्चे बड़े हो गए, उनका अपना अपना जीवन हो जाता है, तो जो तो माँ बाप भगवान श्री कृष्ण के, हरि के, भगवान के ध्यान में लगे होते हैं, उनका तो ध्यान बुढ़ापा उसमें निकल जाता है, उनको तो ध्यान नहीं रहता। अब जो बेचारे जिनका ध्यान नहीं होता भगवान में, और थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ, कभी घुटने खराब हो गए, कभी ये सब चीजें चलती बुढ़ापे में, तो जो भक्त है उसके ऊपर प्रभाव इतना नहीं होता, कष्ट नहीं पाता। वो कष्ट तो होता है, शारीरिक कष्ट तो होता है, एक सुख और दुख और कष्ट ये अलग चीजें हैं। कष्ट होता है मगर दुख को नहीं मानता। और जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है, वो बूढ़े लोगों का क्या हाल होता है, वो बहुत पछताते हैं। मगर हमारे शास्त्र कहते जैसा भी हो, जो बच्चों का जो एक कर्तव्य होता है कि अपने माँ बाप के प्रति अपना कर्तव्य है कि उनकी सेवा किया जाए। वहां यहाँ श्री कृष्ण अपने माँ बाप से बोल रहे हैं कि माता जी, पिताजी, मेरे से अपराध हुआ, मैंने आपकी सेवा नहीं की। तो हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, वृद्ध आश्रमों में छोड़ देते हैं, वो एक अलग बात है कि कभी कोई माँ बाप इतना उसमें मेडिकली कोई खराब हो तो हम उसको नहीं, उनके लिए किसी को पैरालाइज हो जाए, उसके लिए एक स्पेशल डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, वो एक अलग बात है। तब आप किसी किसी वो जो कोई हॉस्पिटल है वहां पर रख दिया जाए, वो एक अलग बात आती है। मगर कभी माँ बाप कभी वैसे वृद्ध हो जाए तो ये ड्यूटी बनती है अपने बच्चों की कि अपने माँ बाप को फेंके नहीं, उन्होंने हमको जन्म दिया है, तो हमारा उनके प्रति कर्तव्य बनता है और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे माता पिताजी, हमारे सास ससुर, उनकी खूब सेवा हुई है, उनके कारण हमको यहाँ पर भक्ति, और उनको भी भगवान जो है सदगति प्राप्त करे। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि अपने माँ बाप की सेवा को मत छोड़िए, भगवान की सेवा खूब कीजिए। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को भी यही निवेदन दिया था, पहले रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। वो आना चाहते थे वृंदावन, बोलते नहीं,
पहले तुम अपने माँ बाप की सेवा करो, जब तक उनका शरीर है तब तक छोड़कर वृंदावन मत जाओ। तो उन्होंने फिर, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने फिर अपने माँ बाप की सेवा की। जब उन्होंने शरीर छोड़कर तो उसके बाद, शरीर छोड़ने के बाद फिर वो वृंदावन आकर अपने खूब भक्ति की। तो इसलिए ये यहाँ पर एक और बनता है। उसके बाद उद्धव जी कहते हैं, यहाँ पर बहुत बहुत जो उद्धव जी बता रहे हैं इन लीलाओं के विषय के, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, इसमें एक आनंद ही अलग है भाई। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूं, जितना भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर उद्धव जी एक और बात कहते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि आप लोगों ने राजस्व यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वो सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी बलिभांति योग साधना करके सप्राह करते रहते हैं। उनका विरह भले कौन सह सकता है। शिशुपाल के इस्मान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नैन विराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंद कर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान परम धाम को प्राप्त हो गए। यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं, हे विदुर, भगवान श्री कृष्ण ने तो इतने दयालु हैं कि जो गालियां निकालता था शिशुपाल, हर रोज श्री कृष्ण को गालियां निकालता था। अभी इस बात को यहाँ से एक आपको ध्यान, आप अपने आप जो भी सुन रहे हैं, आप सोचिए, कोई ना कोई हमको भी गालियां निकालता है। हमारे मन में भी, अच्छा ये मेरे को इतनी गालियां निकालता, तो हम भी उनको खूब मन मन से, ऊपर से कभी तो निकाल देते, कभी नहीं, तो अपने मन में भी चलता है कि खूब गालियां हम भी निकालेंगे। मिलेगा, मौका मिलेगा तो मैं इसको चार और सुनाऊंगे। तो हम भी लोगों को मन मन में गाली निकालते हैं। अवसर मिल जाए तो गाली निकालने से हम छूटते नहीं हैं। कभी गाली नहीं निकाल सकते तो मन में कुढ़ते हैं, हम जलते हैं कि ये व्यक्ति मेरे को गालियां निकाल रहा है। मगर यहाँ पर भगवान हमको जीना सिखा रहे हैं। शिशुपाल रोज गालियां निकालता था, तो भगवान श्री कृष्ण ने, उसके लिखा हुआ था कि ये कृष्ण के हाथों ही ये मरेगा शिशुपाल। और श्री कृष्ण ने उसकी माँ को, माँ बुआ थी, रिश्तेदारी थी, तो माँ को बोलता है, उसकी शिशुपाल की माँ को, ठीक है भैया, मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं मारूंगा। वो श्री कृष्ण के पास है, बोले मेरे बेटे को मत मारना है, क्योंकि शिशुपाल के जो चार चार बाजुएं थी, वो बोलते इसकी इसकी मृत्यु वही करेगा जो इस जिसकी गोद में शिशुपाल बैठा। और जब इसके जो जो दूसरी जो इसकी बाजुएं हैं वो डिसअपेयर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, वही इसको मारेगा। तो अब श्री कृष्ण आए, परिवार है, बच्चा हुआ है, सब लोग आते हैं बधाई देने के लिए। तो बोलते जी जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो सब लोग आए, तो श्री कृष्ण, वसुदेव, नंद बाबा, यशोदा मैया सब आए श्री कृष्ण को लेकर। और श्री कृष्ण वहां पर छोटे से हैं, तो वहां पर उसकी गोद में उनको बिठा दिया, शिशुपाल को श्री कृष्ण की गोद में। तो तुरंत उसकी वो जो बाजू थी वो गायब हो गई। तो अरे तभी उसकी माँ को, शिशुपाल की माँ जो कहती है, अरे बेटा, उसको पता अभी ये कृष्ण के हाथों ही मरेगा मेरा पुत्र। तो बोलती है, मेरे मेरे पुत्र को मत मारो। तो श्री कृष्ण को कहते हैं, ठीक है, मैं इसको मारूंगा नहीं, मगर जिस दिन ये 100 अपराध से ऊपर अपनी इसकी अपराध होगी, जितने मर्जी करे, मगर दिन में मेरे को लगातार, बार बार करे ठीक है, कोई बात नहीं, करता रहे, लगातार एक ही लाइन में 100 से ऊपर अपराध करेगा तब मारूंगा। तो राजस्व यज्ञ था, सब लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। और सब लोग कहते, भीष्म पितामह को कहते, सबसे श्रेष्ठ कौन है, किसकी पूजा की जाए राजस्व यज्ञ में। तो भीष्म पितामह कहते हैं, अरे श्री कृष्ण के ऊपर कौन हो सकता है इस सृष्टि के अंदर। तो सब ऋषि मुनि मानते हैं, भीष्म पितामह को हाथ जोड़कर कहते हैं, पितामह आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है, आप सबसे वृद्ध हो इस कुरु वंश में, और आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा है। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि, वेद व्यास, सीता देवला व्यास, सब ऋषि मुनि वहां पर थे, सब मानते श्री कृष्ण ही परम है। तो जब उनका यज्ञ करने लगे, उनके पाँव वाँव धोने कर उनका जो भी अभिषेक करते, श्री कृष्ण की पूजा करने लगे, तो शिशुपाल आकर गालियां निकालता है। तो शिशुपाल जब गालियां निकालता है श्री कृष्ण को, अरे ये है वो है, जो भी माँ बहन की सब गालियां, गंदी से गंदी गालियां बक रहा है। तो यहाँ पर जो बलराम जी हैं बहुत क्रोधित होते हैं। तो श्री कृष्ण बलराम का हाथ पकड़ लेते हैं, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कहने दो। अरे भैया ये इतनी गालियां निकाल रहा है, अभी मैं इसको ठोक देता हूँ।
तो श्री कृष्ण कहते तुम मत ठोको, ठोकूंगा तुम्हें ही, मगर थोड़ा सा इसको, इसका पहले अकाउंट में गालियां गिन रहा हूं, इसकी गालियां पूरी हो जाए। जब उसने 100 गाली हो गई तो श्री कृष्ण कहते ठीक है, अब शिशुपाल यहाँ पर अब रुक जा, कल को निकाल लेना, आज थोड़ी सी रेस्ट कर ले, अभी अब रुक जा आज। तो शिशुपाल वहां पर कहता अरे, उसने फिर निकाला, तो श्री श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है वो निकलता है। सुदर्शन चक्र, ये सब काल जो समय देख रहे हैं ना हम, हमारे आले वाला घूम रहा है काल, ये काल कौन है? ये काल सुदर्शन चक्र ही है। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही इस भौतिक जगत में काल के रूप में चलता है। तो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आता है, शिशुपाल का गला कट जाता है, और शिशुपाल के गले में से एक ज्योत निकलती है, उसकी आत्मा जो है, और सबके सामने सबको दिखाई दे रही है वो आत्मा, और ज्योति स्वरूप आत्मा जो निकल कर श्री कृष्ण में वो समा जाती है। इसको कहते हैं जो सजुजा मुक्ति, जिस मुक्ति को हम लोग नहीं चाहते, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको सजुजा मुक्ति प्रदान की। सजुजा मुक्ति में क्या होता है? ब्रह्मलीन, भगवान की जो अंग ज्योति है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें जाकर समा जाते हैं, और भगवान यहाँ पर विद्यमान है, तो भगवान की अंग ज्योति में वो समा जाता है। भगवान को धाम में नहीं, भगवान का धाम अलग है, भौतिक यहाँ ये जो संसार अलग है। तो भगवान दोनों जगत में से राक्षसों को नहीं रखना चाहते, तो उनको ब्रह्म ज्योति में रख देते हैं। इसीलिए जो योगी ध्यान, जो ब्रह्मलीन लोग, ये निराकारवादी लोग हैं, वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। तो शिशुपाल को ब्रह्म ज्योति में भगवान भेज देते हैं। तो यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं कि इतने बड़े जो द्वेष करने वाले, जो भगवान से घृणा करने, द्वेष कहते हैं, द्वेष जो जेलसी, एनवियसनेस, जेलसी, जलन, तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों को भी, शिशुपाल जैसे लोगों का भी उसको, उनका उद्धार करते हैं। और उनको भगवान श्री कृष्ण जो है उनका उद्धार, केवल उन्हीं का उद्धार नहीं करे, उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण ने केवल शिशुपाल का उद्धार नहीं किया। अरे विदुर, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन बाण छोड़ता था और जो जो योद्धा मरता था और श्री कृष्ण को उनको दर्शन होते थे, उनको भी सदगति प्राप्त हुई है। इससे दयालु और कौन सा ऐसा भगवान हो सकता है, कौन व्यक्ति ऐसा हो सकता है सृष्टि के अंदर, कि जो श्री कृष्ण के ऊपर ऐसी इतनी बड़ी बात, कि श्री कृष्ण जो हैं, जो व्यक्ति लड़ने के लिए आ रहे हैं उनका भी शिशुपाल, या जो मृत्यु के समय जो भगवान को देखता है उसको सदगति प्राप्त होती है। इसीलिए यम यम वापी सुन भावम तजन्ते कलेवरम तम तमावेति कौन्त्या सदा तत तत भाव भाविता। इसीलिए हमारे श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि अंत काल में जो हमको, जैसी हमारी बुद्धि होगी वैसा ही हमको अगला जन्म मिलेगा। तो ये जो हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं 24 घंटे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये अभ्यास, ये तभी हो सकता है जब तक अभ्यास नहीं हो। जिसकी जैसी मति हम इस संसार में रखते हैं, अंत में वैसी ही मति गति होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मृत्यु के समय किस बात को याद करें? कोई सेठ था, उसने, बॉम्बे का कोई सेठ था, उसने ये सुन रखा था कि अजामिल, मृत्यु के समय अजामिल ने याद किया उसको, उसको विष्णु दूत लेने आ गए, और खूब बिजनेस में बिजी होता था। उसने अपने बच्चों का राम श्याम ऐसे करके नाम रख दिए, थोड़ा सा पुण्य कर्म तो किया। बोला ठीक है, मेरे बच्चों का नाम है, जब मैं मरूंगा तो मैं भी जामिल की तरह याद करूंगा, और मेरे पास अभी समय नहीं है भगवान की भक्ति भक्ति करने का। अरे मैं याद, मेरे बच्चों के से मेरा प्रेम बहुत है, मैं इनको पुकारूंगा ही पुकारूंगा। और उस व्यक्ति ने सारी उम्र खूब धन कमाया, खूब धन कमाया, शरीर वृद्ध हो गया, मरने का समय आ गया, मृत्यु के ऊपर बैठा है, बच्चे साथ में हैं, और वो समय भी आ गया, आना ही आना है, सब पे आएगा, आपके भी आएगा, हमारे पे भी आएगा, सबके ऊपर आएगा। और जब वो समय आता है तो उस समय क्या करता है कि उन बच्चों को बुला रहा है, मगर तभी उसको याद आता है, एक बच्चे मेरा, एक यहाँ पर
कुछ धन यहाँ पर पड़ा है, वो कुछ इस बैंक में पड़ा है, कुछ इस बैंक में पड़ा है। वो धन के विषय में ही सारी सारी जीवन उसने चिंतन किया। अब धन के विषय में ही धन ही याद आएगा। तो धन को याद करते करते उसने क्या किया, तुरंत तभी उसके शरीर प्राण छूट गए। तो अब देखिए उसको गति क्या मिलेगी, भगवान के धाम नहीं जा सकेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है उद्धव जी कह रहे हैं कि किस तरह जो हमारे श्री कृष्ण हैं, उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी जो जो व्यक्तियों ने मरते हुए, जितने भी कुरुक्षेत्र पे युद्ध में, क्योंकि भगवान कृष्ण वहां पर थे, तो जो भी मरे सबको सदगति प्राप्त हुई है। तो वहां पर उद्धव जी अब याद कर कर विदुर को कह रहे हैं, देखो हमारे कृष्ण कितने अच्छे हैं। अरे ये यहाँ पर एक और बहुत बड़ा श्लोक है। ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक जब पृक्ष हमारे सुखदेव गोस्वामी घर छोड़कर यम प्रव्यंतम अनुपेत पेत कृतम देव पायनो विरह कातराजुहावा, जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ था, जन्म होते ही उन्होंने घर छोड़ के चले गए थे। तो उनका पिता पीछे 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 जा रहा है, पुत्र कहाँ जा रहे हो, पुत्र कहाँ जा रहे हो, पुत्र को बुलाने के लिए, पुत्र आ जाओ। अब पुत्र छोड़ गया। पुत्र बोलता, अरे पिताजी मैं इस संसार में रहकर क्या करूंगा, तो मैं तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करूंगा, मैं छोड़कर चला गया। तो जब चला गया तो अब वेद व्यास मुनि ने अपने शिष्यों को भेजा। तो उस समय उन्होंने यहाँ पर जब दो श्लोक बोले, एक श्लोक ये वाला, अहो बकीम स्तन कालकूटम, कि जब ये श्लोक बोला तो तुरंत, अरे ये किसने लिखा, किसने लिखा ये श्लोक, ये कहा कौन व्यक्ति है जिस श्लोक को लिखने वाला। तो तुरंत बोलते, तुम्हारे पिताजी का ही श्लोक है ये बेटा। अरे पिताजी का है, तो बस ये दो श्लोकों के कारण आ गया। मैं पिताजी से पूछता हूँ, पिताजी के पास जाता हूँ, क्योंकि जिसने ये जो वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण का, तो जो शुकदेव गोस्वामी से वापिस आ जाते, तो उस समय फिर उनके पिता वेद व्यास मुनि, ये जो 18,000 श्लोक हैं भागवत के, ये सारा 18,000 श्लोक है, वो जो अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सुनाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर इस श्लोक में उद्धव जी उसी श्लोक को याद करते हुए कह रहे हैं, पापनी पूता ने अपने पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो दायक को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है, किसकी शरण ग्रहण करें। तो यहाँ पर आभार प्रकट कर रहे हैं। आभार किस बात का प्रकट कर रहे हैं, कि मेरे जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने जो पूतना जहर अपने स्तनों पर जहर लगाकर आई थी मारने के लिए, मगर भगवान श्री कृष्ण ने उनके स्तन पान किया, उनका दूध पिया, परंतु उन्होंने उस स्तन पान करने के साथ उसकी जो जो उसकी जो जहर तो खत्म ही कर दी, साथ में उसको पवित्र भी कर दिया। पूतना जब ही मरी, पूतना को बाद में भगवान श्री कृष्ण ने दाई का रूप दिया। जैसे यशोदा मैया वहां पर सेवा करती है, बैकुंठ के अंदर जो गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण की ये अनंत लीलाएं 24 घंटे चलती रहती हैं, जगह जगह पर। ये जरूरी नहीं है जैसे यहाँ पर बस एक बार श्री कृष्ण वहां पर, अभी यशोदा के लिए वो छोटा बच्चा भी है कहीं पर, और यशोदा के लिए थोड़ा सा बड़ा भी है वहां पर, सब लीलाएं वहां चल रही हैं। और उस बैकुंठ में, उस ब्रजधाम में जो नित्य नित्य में, तो यहाँ पर जो हमारे उद्धव जी हैं, वो विदुर की वो जो सब लीलाओं के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात कह रहे हैं कि वहाँ बलराम जी, वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने 11 साल भगवान ब्रज में रहे। और हमारे पुष्टि मार्गी संप्रदाय में श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि 11 साल 2 महीने के थे श्री कृष्ण, जब वो मथुरा गए थे अक्रूर जी के संग। तो यहाँ पर उन लीलाओं के विषय में आ, भगवान कह रहे हैं, और आगे कह रहे हैं कि यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलवर करते हुए पक्षियों के झुंड रहते थे, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चुराते हुए गबाल बालाओं की मंडली के साथ विहार किया। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकर्षित करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते, और कभी
सिंह शावक के समान मुक्त दृष्टि से देखते रहते। तो भगवान की ये जो सब लीलाएं हैं, यहाँ पर उद्धव जी यहाँ पर उनका वर्णन कर रहे हैं। इस अध्याय के अंदर जो तीसरा अध्याय है, उसमें जो हमारे जो पहले तीन चार जो 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 अध्याय है, इसमें उद्धव जी ने सब लीलाओं के विषय में उनको याद कर 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 विदुर के संग इसको सत्संग कहते हैं। सत्संग, सत्संग में लीलाओं का आदान प्रदान, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आदान प्रदान। और यहाँ पर वो कह रहे हैं, फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और बिरंगी शोभा की मूर्ति गांव को चुराते हुए अपने साथी गोपों की बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल खेल में ही भगवान ने मार डाला, जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है। कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौं को जीवित कर उन्हें कालिया दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ करवाया। भद्र इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलधार जल बरसाना प्रारंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और तंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरत के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। तो भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर उद्धव जी जो हैं, इन लीलाओं को इन लीलाओं को याद कर 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 यहाँ पर उनको स्मरण कर रहे हैं और भगवान को इस तरह उनसे उनको मिस कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर जो उद्धव जी है, हम कुछ आगे जब उद्धव जी उनसे प्रार्थना करते विदुर जी जब उनसे प्रार्थना करते उद्धव जी को कि उद्धव जी आप मेरे को और ज्ञान दीजिए, भगवान की लीलाओं में तृप्ति नहीं हो रही है। तो इस समय उद्धव जी जो है, एक एटिकेट का जो एक व्यवहार का, उद्धव जी क्योंकि उनसे छोटे हैं, विदुर जी बड़े हैं, और यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि आप एक विदुर जी आप ऐसा कीजिए, आप ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं, भगवान के विषय के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, जो हमको सबको सीखने वाली है कि भगवान श्री कृष्ण उनको मैत्रेय मुनि के पास इसलिए भेजते हैं क्योंकि हम, अच्छा, इस प्रसंग के ऊपर हम इस बार नहीं चलते क्योंकि हमारा लेक्चर फिर और आगे बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ से हम अगला प्रसंग जो शुरू करेंगे अगले शनिवार को, कि जो उद्धव जी हैं विदुर को मैत्रेय मुनि के पास भेज रहे हैं। अब मैत्रेय मुनि जो हैं भगवान की लीलाओं के विषय में सारे, जो अब मैत्रेय मुनि ही जो हैं वो विदुर जी को बताएंगे, बात अभी जो प्रसंग चलेगा। तो यहाँ पर आज हम अपनी कथा को विश्राम देते हैं, और हमारे गुरु जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से और भगवान श्री कृष्ण से आप सबकी हमको सेवा करने का अवसर मिला है। इससे हमारे को हमारी आत्मशुद्धि हो और हम सबको भक्ति प्रदान हो, हमारा यही एक निवेदन है। किसी का भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं अभी ले सकता हूँ। किसी का भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई पूछना चाहता हो कुछ? एक सेकेंड। ठीक है, आज का हम, कोई भक्त कोई पूछना चाहता हो, कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, राधे श्याम बेटा बोलो। प्रभु जी, आपने बताया 11 साल 2 महीने के थे भगवान जी, तो हम्म, किसके साथ और कहाँ गए थे? मथुरा, अक्रूर जी के संग। अक्रूर जी के संग मथुरा जाते हैं, मथुरा ब्रज में नहीं आती, मथुरा मंडल अलग है। तो मथुरा में फिर जाकर वहां पर कंस को मारते हैं। उसके बाद फिर आगे काल यवन को मारने की कथा, वो सब जो कथाएं हैं, फिर कहाँ, फिर उसके बाद वो अयोध्या जो है, मथुरा जो मथुरा से जितने भी उनके हैं, वो जो जरासंध मारने के लिए आता है, तो फिर वहां पर भगवान द्वारका को प्रकट करते हैं। तो ये जो सब लीलाएं हैं, हम अगले सप्ताह उसके बारे में विषय करेंगे, ठीक है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। या किसी और का कोई प्रश्न हो, किसी और भक्त का कोई प्रश्न हो?
ठीक है, आपसे क्षमा चाहते हैं, आज थोड़ा सा विघ्न आया था कथा में। हमारा जो प्रोग्राम दूसरा जो हमारा कंप्यूटर था ठीक नहीं चल रहा था। ठीक है, तो हम आपसे आज इजाजत चाहते हैं। हम बुधवार को फिर भगवत गीता के प्रवचन पे आपसे मिलेंगे। ठीक है, निताई गौर राधे श्याम, जय राधे। राधे श्याम। जय राधे।